आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक का, जिसमें बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब जब ना बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, वो कितनी ड्रग एक्चुअली आपके ब्लड तक पहुँचती हैं और काम करती हैं, उससे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी, अब हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। बायो अवेलेबिलिटी इज अ फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है। हमने टेबलेट डी, वो कितनी ड्रग एक्चुअली आपके ब्लड तक पहुंचती है और काम करती है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अगर आपने 100 मिलीग्राम ड्रग ली है, ठीक है, खाई है, और 70 मिलीग्राम आपके ब्लड तक पहुंची है बिना किसी चेंज के, तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जो होगी ना, वो 70% होगी। इस ड्रग की कितनी बायो अवेलेबिलिटी होगी? 70% होगी। ठीक है। 100 मिलीग्राम हमने ड्रग ली है, 70 मिलीग्राम ब्लड तक पहुंची है। ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी कितनी हुई? 70% हुई। ठीक है। और फ्रैक्शन कितना हुआ हमारा? 0.7। ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए AUC, एरिया अंडर कर्व, यूज होता है, यानी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ बनता है। ठीक है। अब ये ग्राफ समझो। ड्रग के डोज को कैलकुलेट करते हैं तो उसके ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्रग वेस्ट हो जाए या एब्जॉर्ब ना हो तो डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी का मेजर करने का तरीका जो है ना, ड्रग को IV डायरेक्ट ब्लड में दें या हमेशा 100% अवेलेबिलिटी होती है। फिर सेम ड्रग को अगर हम ओरली मुंह से दें ना, तो उसके ब्लड में जो ड्रग का लेवल देखें तो उसकी कम हो आएगी। ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी जो होती है उसका फार्मूला देख लो। एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ओरल, और एरिया अंडर कर्व IV मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो ओके, ये कर्व में देख रहे हो, एक्स एक्स में टाइम है और वाई एक्स में क्या, वर्टिकल लाइन में कंसंट्रेशन है। ब्लड में कंसंट्रेशन कितनी है, टाइम के साथ वो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है। अब आप देख रहे हो IV में जब आप ड्रग देते हो, वो टाइम के साथ ब्लड में बढ़ती है, तो फिर धीरे धीरे कम होती है एलिमिनेशन फेज। जैसे ये देखो, ये हो रहा है हमारा एलिमिनेशन फेज, इसका जो एलिमिनेशन फेज हो रहा है। पहले जो है ना, देखो ना ब्लड में कितनी है, ये IV ब्लड में देखो कितनी एरिया हमारा कवर हो गया है ब्लड में। और ये जो है ना, पहले हमारी ओरल में हम दे रहे हैं तो पहले हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, पीक में आ रही है, एब्जॉर्ब होने के बाद देखो ये कितना सा कर्व हमारा ब्लड में आया है, फिर एलिमिनेट हो रही है। तो ज़्यादा कर्व हमारा IV में, जितना कर्व ज़्यादा होगा उतनी उसकी बायोबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। और पर्पल लाइन हमारा IV से ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इसलिए कंसंट्रेशन तुरंत हाई होती है ब्लड में। ये देख लो ना कितनी ब्लड में हाई है, देखो ये देखो, ये जो सारा ब्लड में। और जो कहीं धीरे धीरे कम होती है एलिमिनेशन फेज जो है ना, हमारा एलिमिनेशन फेज। ओरल एलिमिनेशन ग्रीन कलर आपका, ग्रीन का आप देख रहे हो, ओरल रूट में ड्रग को पहले एब्जॉर्ब होना पड़ता है, इसलिए कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है। पीक पे पहुंचती है और फिर एलिमिनेट होती है। ठीक है। तो कितनी ड्रग हुई है ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद, ये देखो कितनी आई है। तो एरिया अंडर कर्व, ये कर्व के नीचे का एरिया होता है। ठीक है। AUC जो होती है ना, एरिया अंडर कर्व, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल ड्रग एब्जॉर्ब कितनी हुई है। जितना ज़्यादा कर्व होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है। IV क्या, AUC जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में जाता है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। ओरल का जो AUC होता है ना, कम होता है, क्योंकि कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाती हैं। ठीक है। अब एक फॉर एग्जाम्पल कोई MCQs आ गया। ठीक है। अब उसमें सिनेरियो, तो डॉक्टर ने जो है ना 100 मिलीग्राम जो है ना ड्रग दी है ओरली। ठीक है। और ब्लड टेस्ट में देखा गया तो वो ड्रग जो है ना 50 मिलीग्राम है ब्लड में। ठीक है। 100 हमने ओरली दी, ब्लड में कितनी आई? 50 आई। और IV में जब वही ड्रग IV इंजेक्शन जैसे दी गई, तो प्योर ब्लड में हम देखा गया तो 100 मिलीग्राम ही ड्रग जो है ना ब्लड में मौजूद है। तो हम अब फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या था? AUC ओरल और AUC IV। ठीक है। तो ओरल, ओरल कितनी थी? 50, और IV 100 ब्लड में जो आई। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो कितनी हुई? 50% हुई। ठीक है। तो ये बात देखो, तो 50% इसका मतलब है कि जब तुमने ड्रग माउथ से ओरल लिया तो सिर्फ 50% ब्लड स्ट्रीम में गई, बाकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम ने तो होगी, कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में खत्म हो गई। ठीक है। इससे ये इंटरप्रिटेशन हुई है।